सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। इंग्लिश पीजीटी मेंस के एक और वीडियो में क्लास में आप लोग का स्वागत है। इसमें हम लोग जो जानने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं जो आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से संबंधित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश पीजीटी मेंस के जितने भी टॉपिक है सबके मैं आप लोग को डिजिटल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा रहा हूं कोर्सेज में। ठीक है, और इसका एक कोर्स और भी जल्दी आने वाला है, उसके लिए आपको एक दो दिन में मिलेगी वो चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको आप लोग को बताना है। क्वेश्चन है, हुज जीनियस स्टिल reigns आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, और आप लोग को आंसर गोली की रफ्तार के साथ देना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, आंसर गोली की रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आप लोग को आंसर बता दूं। जो आप लोग ने लिखा है बिल्कुल सही है दीप्ति जी, वो है आपका आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो जीनियस उनको माना जाता है। ठीक है, इस चीज इसमें कोई भी कमी नहीं है बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुज नेम हैज बिकम सिनोनिम्स विथ जीनियस। जीनियस जो शब्द है, उस नाम का जो सिनोनिम्स है वो निम्न में से किसको कहा जाता है? आइंस्टीन नेम को, गांधी के नेम को, राइट ब्रदर्स के नेम को, या इन सभी को कहा जाता है जीनियस? जीनियस नेम इन सभी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का है। फर्स्ट जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जितने लोग हैं सभी लोग इसमें कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं जो बैठ के ताली बजाने वाला कोई आदमी नहीं चाहिए। ठीक है, सबको कमेंट आना चाहिए सबका। सो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना, आइंस्टीन नेम को जीनियस का सिनोनिम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न। आइंस्टीन का जन्म जो है वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इसका क्वेश्चन का आंसर ना आप लोगों को देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसको। आप लोग का जो आंसर आ रहा है वो सबका ए आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए बहुमत के साथ मैं भी चल देता हूं, और यहाँ पे मैं आंसर इसका मान लेता हूं ऑन 14 मार्च 1879। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, और हो सकता है यहाँ पर 79 के एक दो ऑप्शन हो जाए और यहाँ पे डेट चेंज कर दे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल हमारे रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज आइंस्टीन बॉर्न। आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये क्वेश्चन अगेन बहुत सरल है। मेरे हिसाब से आप लोग इसका आंसर ना ऐसे ही दे दोगे, ऐसे चुटकी बजा के दे दोगे। सर एक सप्ताह में एक दिन मिक्स टेस्ट करवाइएगा। बहुत बढ़िया कुलदीप जी। क्यू फोर का आप लोग का जो आंसर आ रहा है ना वो बी आ रहा है, और बिल्कुल सही आंसर है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? उल्म में हुआ था, उल्म। ठीक है, उल्म नाम की एक जगह है जो कहाँ पे है? जर्मनी पे है। व्हाट डिड अल्बर्ट्स मदर थिंक ऑफ हिम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा। इसका जिसने आंसर दे दिया मैं मान जाऊंगा उसको कि वो शानदार व्यक्ति है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं, हजरा जी बोल रही हैं डी होगा, दीप्ति जी बोल रही हैं डी होगा, भागीरथ जी ए बोल रहे हैं, कुलदीप जी एफ बोल रहे हैं। एफ कहाँ से कुलदीप जी ला लिए आप? नेहा जी डी बोल रही हैं, और रोशनी जी डी बोल रही हैं, कुलदीप जी डी बोल रहे हैं। बिल्कुल, जितने लोगों ने आंसर डी दिया है, दिस इज करेक्ट आंसर। अल्बर्ट वाज अ फ्रैक। फ्रैक मतलब होता है अजीब। अजीब मतलब एबनॉर्मल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रैक बोला गया है। ठीक है, अपने बच्चे को जीनियस नहीं बोला, इंटेलिजेंट नहीं बोला। अगर यहाँ पे लिखा होता ना मैड, तो मैड भी नहीं होता। फ्रैक मतलब होता है अजीब, दूसरों से जो अलग करे किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। अल्बर्ट की जो क्लासमेट है ना वो उसको क्या बुलाते थे? अब ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चलेगा। अल्बर्ट के जो दोस्त थे, अल्बर्ट को किस नाम से बुलाते थे?
बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है। इसको इसके जो फ्रेंड्स थे, जो इसके क्लासमेट थे, वो ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। क्यों ब्रदर बोरिंग बोलते थे? क्योंकि ये ना, ये अपने में खेलता रहता था और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, ठीक है, डल बच्चा था ना। क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक? कितने समय तक स्पीक जो है वो बोलना वो नहीं सीख पाया था? ये मैंने आज अभी बताया था, आप लोग को कुछ देर पहले ही बताया था। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए इसके क्वेश्चन के आंसर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2.5 साल, ठीक है, 2.5 ईयर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये अगेन सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर दे दीजिए। हाउ मेनी टाइम डिड आइंस्टीन अटर अ वर्ड व्हेन आई लर्न टू स्पीक? ठीक है। अच्छा एक चीज है, ये आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सरल सरल मैंने क्वेश्चन दे के रखे हैं, आगे और भी टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब जिसको देख के ना हालत गंभीर होने वाली है आप लोग की। लेकिन हाँ, मैं क्वेश्चन 15 तक ही कराऊंगा, जो मेरे रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, इसलिए मैं यूट्यूब पे पूरा नहीं डाल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो ट्वाइस होगा, डी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ? आइंस्टीन जो है किस तरह के खिलौने से खेलना पसंद करता था? बताइए इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर बताइए। 9 का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर है वो मैकेनिकल टॉयज है, और ये मैकेनिकल टॉयज से खेलना पसंद करता था। इसीलिए जब इसकी बहन हुई ना, माजा, उसका नाम क्या था? माजा, जो अपन पीते नहीं है, इसलिए पीते वाले नाम पे ध्यान रखिएगा, माजा। माजा जो हुई तो उसको बोलता है इसके पैर क्यों, इसके व्हील क्यों नहीं है, इसकी जो पहिए क्यों नहीं लगे हुए हैं माँ? ऐसा वो पूछते थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखा था, कैसे कैसे खेलते थे, बच्चे को देखा था जो उसमें खेलते थे टायर वाले, उसमें जिसमें पहिए लगे होते थे, ठीक है। व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन? आइंस्टीन के बारे में जो उनके हेडमास्टर थे उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, तो बताइए क्या कहा था इनके हेडमास्टर ने, फटाफट बताइएगा आप लोग गोली की रफ्तार के साथ। प्रियंका जी बोल रही है बी 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 सर, होगा बी होगा। प्रियंका जी गुस्सा हो गई है, बोल रही है सर बी बी बी, सी सी सी। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट प्रियंका जी, एक्सलेंट। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है ना इसका, ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग, मतलब एक तो पहले स्टूपिड बोला था, पहली बात ध्यान लीजिए कि उन्होंने हेडमास्टर ने स्टूपिड बोला था, एंड ही कांट बी सक्सेस एनीथिंग या एनी फील्ड, ठीक है, वो किसी भी उसमें सक्सेस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, 11 है, व्हेन डिड आइंस्टीन बिगेन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन? किस उम्र में उसने वायलिन बजाना सीखा था भाई साहब? ठीक है, वायलिन बजाना किस उम्र में सीखा था? चलिए इसका आंसर आप लोग दे देंगे, 6 है इसका आंसर, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। वेयर डिज आइंस्टीन स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट? ठीक है, कहां पर आइंस्टीन ने गुड मार्क, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लाया था? ठीक है, एट म्यूनिक इन स्कूल, आर स्विट्जरलैंड, एट इटली एंड नन। बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए, 12 का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से जल्दी। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए ए ए ए ए ए ए। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ए बिल्कुल आंसर सही है। रीजन इसका ये है कि एट म्यूनिक इन स्कूल, स्कूल में जो पढ़ते थे ना, तब उनके जो स्कूल में जो मार्क्स थे ना वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आते थे, ठीक है। और मतलब वो शुरू में जरूर डल थे, लेकिन बाद में एकदम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि सबको फेल कर दिया, ठीक है। बस किक बस मिलनी जरूरी होती है, जो किक मिल गई ना, किसी ने बोल दिया ना बेटा तुम्हारा ना सिलेक्शन इंग्लिश पीजीटी मेंस में हो ही नहीं सकता, तुम उसके लायक नहीं, तुम्हारा मुंह नहीं लगता कि इंग्लिश पीजीटी में तुम सिलेक्शन लोगे, और तब आपका दिमाग खराब होगा। अरे कह कैसे दिया, अब बताता हूँ, रात को पढ़ूंगा, दिन में इसको दिखाऊंगा कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, और रात में मैं इतना पढ़ूंगा कि सिलेक्शन लेके ही दिखाऊंगा सीधे पोस्टिंग करके, ठीक है। तो चलिए ऐसी बात है। वाई डिड आइंस्टीन लीव द स्कूल? ठीक है, आइंस्टीन जो है ना, उसने क्यों अपना स्कूल क्या किया, छोड़ा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था, उसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए फटाफट, गोली की रफ्तार के साथ। कमेंट आपके आने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। 13 का हजरा जी बोल रही है बी होगा, ठीक है। चंद सिंह जी बोल रहे हैं डी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट।
चलिए, तो इसका मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो होगा 13 का डी। ठीक है, 13 का डी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो नियम कानून को भी फॉलो नहीं करते थे। वही उनको इतना कड़ा नियम कानून पसंद नहीं था। टीचर भी जो उनसे इनका क्लास होता रहता था। और यहाँ पे जो फॉर गॉड गॉड गुड आया है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इसका आंसर डी है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, तो बी और सी जब दोनों सही है ना, और यहाँ पे ए अभी यहाँ पे फॉर गुड क्यों लिखा है, ये एक्चुअली समझ में नहीं आया, इसलिए आंसर इसका डी ही है, वैसे मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हेन डिड आइंस्टीन फैमिली मूव टू म्यूनिक। ठीक है, कब जो आइंस्टीन की जो फैमिली है वो म्यूनिक गई थी। ठीक है, तो बताइए, मूव टू म्यूनिक, म्यूनिक कब गई थी। when he was 15 months old, when he was 12 month old, 14 month old, 16 month old। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए। इसका आप लोग जो आंसर दे रहे हैं 14 का, वो है, आप जितने लोग दे रहे हैं सब ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर भी है ये ए। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। और आज का हमारा इस सेशन का क्वेश्चन लास्ट है। मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए फटाफट। और मैं आप लोग को बता दूं, जितने लोग भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिटरेचर की भी और ग्रामर की भी, और लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों इकट्ठा भी अवेलेबल है। साथ में मेन फुल कोर्स भी अवेलेबल है। तो ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को, और सिलेक्शन लीजिए इंग्लिश पीजीटी मेंस में। ठीक है, तो वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी, कहां पर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते थे, तो ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग ने जो दिया है वो दिया है सी, तो बिल्कुल सही, ये सी आंसर बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को मैं कर रहा हूं ऑफ, सभी लोग को मैं बता दूं, इस क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूं, और तुरंत जुड़िए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्नैक एंड मिरर को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, द स्नैक एंड मिरर के लिए तुरंत जुड़िए क्लास में। और अभी मैं इस क्लास को क्या कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। देवियों सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।